अब चलेंगे बिहार की ओर, जहां जहानाबाद में बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ मच गई। इस दौरान 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई है और 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार भगदड़ कैसे मच गई, क्या पूरा घटनाक्रम वहां पर घटा और अभी जो लोग घायल बताए जा रहे हैं इस वक्त उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। कनिका, देखिए बता दूं कि जिस तरह से भगदड़ हुई वो आज अहले सुबह 2 से 3 बजे के बीच की यह घटना है, जिस वक्त वह भगदड़ मची और काफी बड़ी संख्या में लोग जो है उस बाणावर की पहाड़ी यानी बाणावर की पहाड़ी पर जो है वो स्थित उस शिव मंदिर में जा रहे थे जिसे सिद्धेश्वरनाथ मंदिर कहा जाता है और काफी बड़ी मान्यता है, काफी बड़ा महत्व है इस मंदिर का। और यही वजह है कि न सिर्फ जहानाबाद बल्कि आसपास के कई इलाके के लोग जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और सावन के महीने में खास करके यहाँ पर विशेष लोग जो है वो पहुंचते हैं पूजा अर्चना के लिए। और जी। उसी तरह से आज भी वो सोमवार है, चौथा सोमवार है सावन का, और इसको लेकर के आज भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो जलाभिषेक के लिए जो है वह पहुंच रहे थे। देर रात से ही लोगों की भीड़ जो है वह उमड़ रही थी और चूंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, तो जो थोड़े रास्ते जो है वो निश्चित रूप से दुरूह रास्ता है और यही वजह है कि लोगों की भीड़ जो है वह काफी अधिक हो गई थी। और कांवड़ियों में ही आगे और पीछे चढ़ाने को लेकर के यानी जल के लिए आगे बढ़ने को लेकर के जो है वह झंझट हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वहां पर बेच रहे थे सामान, जो पूजन जी। सामग्रियां बेची जाती हैं, के द्वारा कुछ बातचीत हुई, बहस हुई और तब उसके बाद जो है भगदड़ मची, जिसके बाद वो रेलिंग टूटी और फिर लोग जो है वो एक दूसरे पर गिरते चले गए, भगदड़ मच जाती है और इस घटना में जो है वो 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो इसमें घायल हैं, जिनका इलाज जो है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इन पूरी घटनाओं पर चिंता जाहिर की है और मृतकों के परिजनों के लिए जो है वो शोक संवेदनाएं दी हैं और साथ ही साथ जो मृतकों के परिजनों के लिए जो है वो मुआवजा राशि का भी ऐलान किया है। 4 लाख रुपया उन सभी मृतकों के परिजनों को जो है वो दिए जाएंगे और साथ ही साथ 50,000 रुपया जो है वह उन घायलों को भी दिया जा रहा है जिनका इलाज चल रहा है। और जो हालांकि कुछ ऐसे भी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति जो है वह काफी चिंताजनक बनी हुई है, हालत गंभीर है। तो मरने वालों का आंकड़ा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, साथ ही साथ जो घायल है उनकी भी संख्या बढ़ सकती है और पुलिस आसपास के इलाके के अस्पतालों की छानबीन कर रही है कि जी। और भी कोई इस जो हादसा हुआ है उस हादसे के यदि कोई घायल है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी घायल हैं उन्हें समुचित चिकित्सकीय सुविधा जो है वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए और इसको लेकर के आवश्यक निर्देश भी दिया गया, जिसकी वजह से प्रशासन की ओर से जो है वह छानबीन की जा रही है। पूरा प्रशासन जो है इस पूरे मामले की जांच के लिए जो है वह जांच की जा रही है और जांच के लिए जो है उसके लिए जो अधिकारी हैं उन्हें नियुक्त कर दिया गया है और इस पूरे वाकये का जो है, इस पूरे हादसे की जो है वह जांच की जा रही है कि आखिरकार यह हादसा जो है वह किन परिस्थितियों में हुआ, कब हुआ और कैसे यह हादसा जो है वह इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें कि 7 लोगों की जो है वह मौत हो जाती है और लगभग 3 दर्जन लोग जो है वह घायल हो जाते हैं, जिसमें कई लोग अभी भी जीवन और मौत के बीच जो है वह जूझ रहे हैं। जो चिकित्सकीय सुविधा है वह उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ लोगों का पास कहीं गया, चूंकि गया बगल का जिला है, वहां के बड़े अस्पताल में जो है भेजा गया है और कुछ जो मामूली रूप से घायल थे उन्हें उसी जहानाबाद और मखदुमपुर जो पास का इलाका है वहां पर स्थानीय जो अस्पताल है उस अस्पताल में यानी सदर अस्पताल में जो है वह भेजा गया है, पीएचसी में भेजा गया है ताकि उनके समुचित चिकित्सकीय सुविधा जो है वह उपलब्ध कराया जाए और चिकित्सकीय उन्हें जो है वो उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके जो घायल हैं उन घायलों की जान बच सके और उन्हें राहत मिल सके। तो पूरी तरह से यदि देखें तो जिस वक्त यह हादसा हुआ उसके बाद से कई घंटे तक जो है वो पूरे उस क्षेत्र में अफरा तफरी मची रही। पूरे जी। जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं उन श्रद्धालुओं के बीच दहशत भी था और साथ ही साथ आक्रोश भी था कि प्रशासन, चूंकि देखिए बता चुका हूं मैं अपने दर्शकों को भी और एक बार और बताना चाहता हूं कि इसी तरह की घटना जो है वह दुर्घटना जो है वह 2009 में भी हुई थी जिसमें कि 4 श्रद्धालुओं की जो है वह मौत हो गई थी। लेकिन प्रशासन जो है वह उन घटनाओं को लेकर के यदि देखें तो उतना सतर्क नहीं नजर आता है जिस तरह से यह घटना हुई है। यदि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहता तो निश्चित रूप से इस घटना को जो है वह टाला जा सकता था, लोगों की भीड़ को नियंत्रित की जा सकती थी, नियंत्रित किया जा सकता था और लोग जो है वह नियंत्रित होकर के उस जलाभिषेक के लिए जो है वह आगे जा सकते थे, बढ़ सकते थे। हालांकि पुलिस बल की तैनाती थी, अधिकारियों की तैनाती थी और जी। पूरी तरह से कहे तो जो प्रशासन है वो सतर्क था कि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, चूंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं। हर वर्ष जो है वही सावन के महीने में जो पावन महीना है इस चलिए महीने में बड़ी अंजनी, संख्या आगे में भी श्रद्धालु आपसे तमाम जानकारी लेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा।